तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले नीचे राम राम लिख दो। जब लोग राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम दिल से कनेक्टेड फील होते हो कि सारे ही मेरे भाई हैं। और हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 500K जल्दी करने, उसके बाद अपनी नई गाड़ी आने वाली है। लाइक सो गाइस, XUV700 की महिंद्रा ने फ्रीडम ड्राइव एक इनिशिएटिव लिया था। एंड फ्रीडम ड्राइव में हुआ ये था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में जो है गाड़ी पास होके जाएगी। इससे ये होगा कि जो भी लोग चला रहे हैं उनको पता चल जाएगा गाड़ी कैसी है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रास्ते में भी लोग देखेंगे तो उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आप लोगों के साथ में वीडियोस दिखी रही होंगी। तो गाड़ी जो है पूरे इंडिया में घूम फिर के जो है अब डीलरशिप्स पे पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ लखनऊ में, मेरे एक दोस्तों ने बताया कि लखनऊ में उन्होंने देख लिया गाड़ी आ चुकी है। पुणे की बात करें तो 2 अक्टूबर को जो शोरूम्स में आ जाएगी। तो कुल मिला के 2 अक्टूबर को जो है आप लोगों को डीलरशिप्स में, शोरूम्स में गाड़ी देखने को मिल जाएगी। इन केस अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का या गाड़ी देखने का तो 2 अक्टूबर जो है जाके देख सकते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर से मेरे को एक चीज़ और याद आई कि अगर आप लोग टाटा पंच लेने की सोच रहे हैं, अभी तक किसी ने डेट नहीं बताई, बट हाँ, टाटा पंच की जो लीक्ड डेट है कि कब लॉन्च होने वाली है तो वो है 2 अक्टूबर, क्योंकि डीलरशिप्स में जो है गाड़ी पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है। तो 2 अक्टूबर को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टाटा पंच जो है लॉन्च होने वाली है, तो वो देख लीजिएगा। खैर गाइस, बात कर रहे थे हम लोग XUV700 की। तो फ्रीडम ड्राइव में जो गाड़ी है गोवा, लखनऊ, पुणे, दिल्ली भी आ चुकी है, हर जगह जो है घूम फिर के जा रही थी। एंड इन्हीं सब के बीच जो है बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अनऑफिशियल बुकिंग की मैं बात करूं तो गाड़ी की अनऑफिशियल बुकिंग का जो अमाउंट है वो लगभग 25,000 रुपये है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आपके जो महिंद्रा डीलर्स हैं वो 25,000 में बुकिंग ले रहे हैं, तो आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप लोग ये गाड़ी लेने का प्लान भी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा वेट करना पड़ सकता है। वो सेमीकंडक्टर आप लोगों को पता होगा कि चिप्स की शॉर्टेज चल रही हैं, उसकी वजह से जो है पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अफेक्टेड है इस चीज़ से। एंड अगर वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो स्कॉर्पियो पे लगभग 2 महीने का, यानी कि 60 अपने दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है। एंड वहीं पे हम लोग थार की बात करें तो 10 महीने से लेके 1 साल तक चल रहा है। और कई सारी गाड़ियां जो है इन पे चल रहा है। तो XUV700 इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है कि इसका वेटिंग पीरियड भी जो है आसमान चढ़ जाएगा। खैर गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सीडेंट की। तो आज आया फर्स्ट एक्सीडेंट, अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखो गाइस, एक सिंपल से मैं बात बोलूँगा कि जितनी भी गाड़ी हैं उनका एक्सीडेंट देख के उनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते, बट अपनी इंडियन ऑडियंस जो है कुछ चैनल्स ने उनके दिमाग में इतना भर दिया है कि वो लोग एक्सीडेंट देख के उसकी बिल्ड क्वालिटी घर पे बैठे बैठे पता चला लेते हैं। खैर, XUV700 जो है वो सांगयोंग कुरांदो का एक, आप लोग बोलेंगे तो इंडियन वेरियंट है। इंडियन वेरियंट इसलिए बोलूँगा बिकॉज सेम प्लेटफॉर्म पे है। एंड कुरांदो जो गाड़ी थी उसको 5 स्टार्स मिले थे एंड बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग थी। तो XUV700 इज़ ऑल्सो अ सेफ कार। एंड जिसमें कि महिंद्रा ने एक पूरा अपना वीडियो निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कई सारे इसमें स्टील यूज़ करें, हाई स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, मॉडरेट स्टील, एंड इसमें शॉक अब्जॉर्बिंग स्टील भी लगाया गया है। जिसका मतलब है कि गाड़ी जो है जब भी कहीं पे टकराएगी तो वो शॉक ले लेगी, अंदर वाले जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। खैर गाइस, अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सीडेंट की। भाई वो कौन सा फर्स्ट एक्सीडेंट है जिसके बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा फ्रीडम ड्राइव चल रही थी, तो उसी के बीच में जो है एक टेस्ट म्यूल बोल लेंगे या फिर फ्रीडम ड्राइव का जो एक मॉडल है उसकी पीछे से टक्कर होती है। तो मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा XUV700 का AX7 वेरिएंट है। एंड AX7 जो है टॉप मॉडल्स में से आता है। खैर गाइस, यहाँ से आपको पीछे से दिख रहा होगा गाड़ी जो है डैमेज्ड है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, पीछे का जो अपना हिस्सा है वो डैमेज है। इस पे कई लोग प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि भाई ये तो अभी सिर्फ टेस्ट ड्राइव में ही चल रही थी, फ्रीडम ड्राइव में चल रही थी, उन सब के बीच में गाड़ी कैसा हाल हो गया। अगर ये आ जाती है दिल्ली मुंबई जैसे ट्रैफिक में जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है एंड पीछे के जो पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ट्रैफिक के, बाइकर्स के, 2 व्हीलर्स के, तो उस केस में क्या होगा। क्या XUV700 की जो बिल्ड क्वालिटी इतनी ख़राब है। एंड कई लोगों ने इसकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठा दिए कि गाड़ी जो है उसमें पीछे टेल गेट जो है प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज जो है गाड़ी को होने वाला है। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताई थी कि क्योंकि ये प्लास्टिक है एंड ये स्टील नहीं है तो ये रिपेयरेबल नहीं है, प्लास्टिक रिपेयर नहीं हो सकता। तो अगर छोटा मोटा भी स्क्रैच या डेंट लग जाता है गाड़ी में पीछे से तो वहाँ पर जो है पूरा का पूरा पार्ट बदला जाएगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। बट देन दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा, ये सब चीज़ें मेरी नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, एक हैचबैक में बम्पर होता है एंड बम्पर भी ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक का होता है। तो अगर ये पार्ट पीछे में प्लास्टिक का दिया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कुछ मेरे भाई लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए ये सोच के कि हम लोग XUV700 लेने की प्लान कर रहे हैं एंड उसमें जो पीछे के प्लास्टिक के पार्ट्स दिए गए हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या होगा। एंड अगर आप लोगों को इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात पता होगी तो अपने इंडिया में बुल गार्ड यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब जब बुल गार्ड यूज़ करना अलाउड नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि पीछे का जो हिस्सा है वो 24 घंटे जब आपकी गाड़ी रोड पे चलेगी वो एक्सपोज रहेगा। तो यहाँ पे बस मेन बात ये कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना था, लोगों ने ग्रुप में भी डाला है कि गाड़ी जो है सेफ़ नहीं है। हालांकि मैं देखो ये बोलता हूँ
सिंपल सी चीज़ कि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टील यूज़ करा गया है इसमें। सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी से लैस है बुरी तरीके से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी मोटी इग्नोर कर सकते हैं। एंड फिर दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक पार्ट की या प्लास्टिक टेल गेट की, तो वो बहुत सारी गाड़ियों में यूज़ करा जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉस्ट कटिंग के लिए यूज़ करा गया है या फिर किसी और चीज़ के लिए। बस कुछ लोग चिंता ले रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि भाई ऐसा कुछ एक्सीडेंट है पहले। एंड हंसी ठट्टे में तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई पीछे से जो टाटा नेक्सॉन ने मारा होगा इसमें, तभी उसका ये हाल हो रहा है। हालांकि ये गाड़ी टू गाड़ी का नहीं है, डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई कहाँ से क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बट एक मजाक की 100 बात कि एज सच जो है भाई लोग मेरे प्रतिक्रिया दे रहे थे। लोग आज की वीडियो में तो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलेंगे इस वीडियो के लिए, बाय और धन्यवाद।